नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने एक 114 राफाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीपीबी का मतलब होता है सालों की टेक्निकल इवैल्यूएशन, ऑपरेशनल एनालिसिस और कॉस्ट स्क्रूटिनी के बाद अब इंडिया ऑफिशियली कह रहा है, हाँ, हमें ये एयरक्राफ्ट चाहिए। लेकिन एक बात क्लियर समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि डील साइन हो चुकी है। डील साइन होने में अब भी थोड़ा वक्त लगेगा। शायद जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आए, तब फाइनल सिग्नेचर हो। लेकिन अप्रूवल का मतलब है, अगर कोई बड़ा इशू नहीं आया तो 114 राफाल लगभग तय हैं। अब सवाल आता है, इंडिया को 114 फाइटर जेट्स की इतनी जल्दी क्यों है? देखिए, इंडिया की सैंक्शन रिक्वायरमेंट है 42 स्क्वाड्रंस की। एक स्क्वाड्रन में करीब 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। लेकिन आज हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ सिर्फ 30 से 31 स्क्वाड्रंस है। और हालत ये है कि मिग 22, मिग 27, जैगुआर, ये सब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। अगर हमने जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं किया तो हमारी स्ट्रेंथ 27 से 28 स्क्वाड्रंस तक गिर सकती है। और दो फ्रंट वॉर, चाइना प्लस पाकिस्तान के सिनेरियो में ये इंडिया के लिए बहुत डेंजरस गैप बन जाएगा। इसीलिए 114 फाइटर्स अर्जेंटली चाहिए। अब दूसरा सवाल, राफाल ही क्यों? क्योंकि राफाल ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन है। इंडियन एयरफोर्स इसे ऑपरेशनली टेस्ट कर चुकी है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, एयर डोमिनेंस, डीप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिलीवरी, मैरीटाइम स्ट्राइक, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेम एयरक्राफ्ट लेने से ट्रेनिंग आसान होगी, लॉजिस्टिक्स कॉमन रहेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, 5 से 7 साल का टेस्टिंग टाइम बचेगा। यानी राफाल बराबर फास्टेस्ट सॉल्यूशन टू क्लोज इंडियाज एयर पावर गैप। अब कॉस्ट पर आते हैं। 114 राफेल की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। मतलब पर एयरक्राफ्ट करीब 2,800 करोड़ रुपए। लेकिन ये सिर्फ प्लेन की कीमत नहीं है, इसमें शामिल है वेपन्स पैकेज, मीटियर, स्कैल्प, हैमर, सिमुलेटर्स, पायलट एंड ग्राउंड क्रू ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, spares, performance-based logistics, technology transfer, India-specific customization, ये कंप्लीट लाइफ साइकिल कॉस्ट है, सिर्फ परचेस प्राइस नहीं। अब सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी, सोर्स कोड आज के फाइटर जेट्स फ्लाइंग कंप्यूटर्स हैं। सॉफ्टवेयर ही असली ताकत है। अगर आपके पास सोर्स कोड है तो आप अपने वेपन्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, रेडार मोड्स चेंज कर सकते हैं, ईडब्ल्यू सिस्टम्स मॉडिफाई कर सकते हैं, बिना फॉरेन अप्रूवल अपग्रेड्स कर सकते हैं। अगर सोर्स कोड नहीं है तो आपको हर चेंज के लिए फ्रांस से परमिशन लेनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दुनिया में कोई भी कंट्री फुल सोर्स कोड नहीं देती। यूएस अपने एलाइज को भी F-35 का सोर्स कोड नहीं देता। रशिया Su-30M के आई में पार्शियल एक्सेस देता है। फ्रांस भी रफाल में फुल एक्सेस नहीं देता। तो इंडिया प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहा है। फुल सोर्स कोड नहीं चाहिए, लेकिन इतना कंट्रोल चाहिए कि इंडियन वेपन्स इंटीग्रेट कर सकें, इमरजेंसी में फॉरेन अप्रूवल की जरूरत ना पड़े, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लाइब्रेरीज खुद अपडेट कर सकें, मिशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकें। यही ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है। फ्रांस का स्टैंड क्लियर है, फुल सोर्स कोड नहीं देंगे,
क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नेटो एल्गोरिदम्स, रेडार एंड ईडब्ल्यू सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं। अब इंडिया मिडिल ग्राउंड चाहता है, ब्लैक बॉक्स एक्सेस, वेपन इंटीग्रेशन राइट्स, इमरजेंसी क्लॉज, को डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर अपग्रेड्स, यानी फुल ओनरशिप नहीं, लेकिन मिशन कंट्रोल इंडिया के हाथ में। अब मेक इन इंडिया एंगल, 2016 डील में 36 रफाल पूरे फ्रांस में बने थे। इस बार 114 में से करीब 100 रफाल इंडिया में बनेंगे। लाइटली टाटा प्लस डसोल्ट पार्टनरशिप, यानी इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट, एरोस्पेस इकोसिस्टम स्ट्रांग, रियल मेक इन इंडिया। अब टोटल राफाल काउंट देखिए, 36, IAF ऑलरेडी 26, नेवी वर्जन अप्रूव्ड, 114 न्यू डील, टोटल इक्वल्स 176। राफाल एयरक्राफ्ट इंडिया दुनिया के सबसे बड़े राफाल ऑपरेटर्स में से एक बन जाएगा। अब आगे क्या? DPB के बाद मामला जाएगा 1, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 2, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, PM चेयर्ड। जब CCS अप्रूव कर देगी तब डील लीगली बाइंडिंग होगी। सोर्स कोड नेगोशिएशंस वहीं फाइनल होंगी। कुछ चीजें पब्लिक में नहीं आएंगी क्योंकि डिफेंस डील्स हमेशा सीक्रेट रहती हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। इंडिया एयर पावर को फास्ट ट्रैक पर मॉडर्नाइज कर रहा है और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को नॉन नेगोशिएबल बना रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली जब मैक्रोन इंडिया आएंगे तब ये डील ऑफिशियली साइन हो जाएगी।